अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ईशा ज़ेब है और मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में सीनियर कम्युनिटी मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हमने अब तक 293 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए हैं और ये इनका ताल्लुक वेरियस वर्टिकल से, मुख्तलिफ स्टेजेस से, मुख्तलिफ वर्टिकल से है। नॉर्मल जिस तरह ई-कॉमर्स, ई-टिकटिंग, इस तरह के स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और कुछ बहुत एडवांस लेवल के जिस तरह से AI पे, मशीन लर्निंग पे जो काम कर रहे हैं, उस तरह के स्टार्टअप्स भी हमारे पास आते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो साल का प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोहोर्ट वाइज स्टार्टअप्स उठाते हैं और हर कोहोर्ट में तकरीबन हम लोग 25 के करीब ऑन एवरेज स्टार्टअप्स लेते हैं। हर कोहोर्ट की एप्लीकेशन जो होती है वो साल में 2 दफ़ा खुलती है और हम 2 दफ़ा कोहोर्ट्स लेते हैं। सो एक वक्त में 2 कोहोर्ट्स ओवरलैप भी करते हैं पर एक बहुत छोटे से मुख्तसर पीरियड के लिए होते हैं। हमारी एप्लीकेशंस खुलती हैं ऑनलाइन। हम सारा प्रोसेस जो इंक्यूबेशन का करते हैं वो हम ऑनलाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं। एक सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसमें आप अपनी डिटेल्स देते हैं स्टार्टअप के बारे में, कब से आप कर रहे हैं इस पे काम, किस वर्टिकल में है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जो आप सॉल्व कर रहे हैं, मार्केट क्या है, कितने आप लोग, स्टेज क्या है, आइडिया स्टेज पे हो अभी कि आप MVP बना चुके हो, कि आप ग्रोथ स्टेज पे हो या स्केल कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी है, कितनी बड़ी है, क्या वो लोकल है, क्या वो ग्लोबल है। जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन से हमें पता चल सकता है कि क्या हम आपकी मदद कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम स्टार्टअप एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं। जब एक दफ़ा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, ये फिल्टरिंग प्रोसेस हमारी टीम इंटरनली करती है। हमारी टीम में सारी टीम मेंबर्स जो इसमें पार्ट होते हैं वो सब, उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है कम से कम 2 से 3 साल का होता है और उनका स्टार्टअप्स के साथ काम किए हुए भी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। जब एप्लीकेशन आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो हम एक इंडिपेंडेंट जजेस पैनल बिठाते हैं जिसमें हमारी टीम के जिन लोगों ने शॉर्टलिस्टिंग की होती है वो नहीं बैठते हैं ताकि हम फेयर एंड स्क्वायर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करवा सकें। इंटरव्यू प्रोसेस में ये होता है कि एक पैनल बैठता है, 3 जजेस होते हैं और उनकी सबकी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं। तो वो या वो बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से होंगे या वो मार्केटिंग के हवाले से होंगे या वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होंगे और एक मिक्स बनता है। हर जज की अपनी एक्सपर्टीज होती हैं। हम जजिंग पैनल में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। स्कोर्स ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन स्कोरिंग के मुताबिक जो भी टॉप 25 स्टार्टअप्स होते हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। इन स्टार्टअप्स की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो किसी भी और NIC का पार्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी आप पे फैसिलिटीज़ आप पे खर्च होती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और NIC में गए होते हैं तो आपको एक दफ़ा हुकूमत की तरफ से वो आपके ऊपर वो फैसिलिटीज़, वो पैसे लग चुके होते हैं। तो हम डिस्करेज करते हैं और हम कहते हैं कि जिन लोगों को वो मौका नहीं मिला होता उन लोगों को आगे आना चाहिए। ख़वातीन को ख़ास तौर पर हम प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ख़वातीन फाउंडर्स जो हैं वो कम हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में अभी तक हमारे पास 21% फीमेल फाउंडर्स आई हैं जो कि बाकियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी ये रेशो कम है अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें। इस वजह से हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं और उनको कहते हैं कि अप्लाई करें। एक दफ़ा जब आप यहाँ पे आ जाते हैं आपको 2 किस्म की फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। एक होती हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ जो आपको एक फ्री कोवर्किंग स्पेस के हवाले से ऑफिस स्पेस में की सूरत में दी जाती हैं। आपकी यूटिलिटीज़ आर ऑल पेड फॉर। द इंटरनेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं करनी पड़ती है। आपको सिर्फ अपने स्टार्टअप पे काम करने का कहा जाता है। यहाँ पे ये फैसिलिटी जो है इसमें हम लोग मेकर्स लैब भी देते हैं। एक और एडिशनल सहूलत है ये, जहाँ पे जो हार्डवेयर के स्टार्टअप्स हैं वो उस पर अपने यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं, बाकी भी सारे हमारे पास इस तरह की मशीनरी जिन पे किसी भी किस्म का स्टार्टअप जो है या वो हार्डवेयर के हवाले से हो या वो वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से हो या वो कोई ऐप बना रहा हो और उनको किसी भी किस्म का हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए वो फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एक्सपीरियंस हब है जो जैज़ की तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ है। वो ख़ास तौर पे B2C कस्टमर्स के लिए है जिसमें वो एक एक्सपीरियंशियल ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि अगर आपका ऐप है और उसको कोई देखना चाह रहा है तो उनकी विजन किस तरफ जा रही है, उनका UI UX एक्सपीरियंस किस तरह है, वो वहाँ पे आप सहूलत इसको फराहम कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि सिर्फ काम नहीं होना चाहिए। तो लोगों के लिए हम लोगों ने रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं। हमारे पास एक पूरा स्पोर्ट्स एरिया है, इसमें टेबल टेनिस की टेबल भी है, पूल टेबल भी है,
फुटबॉल टेबल भी है। हम इनकरेज भी करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हों स्टार्टअप्स के लिए। हम स्टार्टअप के आपस में कोहोर्ट्स में स्टार्टअप से स्पोर्ट्स डे करवाते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, ट्रिप्स करवाते हैं, एक्सकर्शन ट्रिप्स होते हैं, मूवी नाइट्स होती हैं, ताकि आपस में इन लोगों की बॉन्डिंग भी हो जाए। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जिस स्टार्टअप को कोई मसला होता है उसका हल उनके साथ बैठे हुए टेबल पे दूसरे स्टार्टअप के पास ही होता है। तो हम ये इनकरेज करते हैं कि बॉन्डिंग हो। इसके अलावा हमारे पास एक सेशन हॉल भी है जहाँ आप बुक कर सकते हैं, अपनी कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते हैं, बोर्ड रूम है, फोकस रूम्स हैं, मीटिंग रूम्स हैं, साइलेंट रूम्स हैं। बिकॉज हमें को वर्किंग स्पेस में काम कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी साइलेंट रूम की एक मीटिंग लेने के लिए, तो वो भी है। आप अपने गेस्ट्स को यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं। हमारा बोर्ड रूम जो है वो इक्विप्ड है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ ऑल्सो। हमारे पास जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हम खवातीन फाउंडर्स को इनकरेज करते हैं कि वो लोग भी आएँ, तो हम लोगों ने एक डे केयर की फैसिलिटी भी दी हुई है जो कि ना कि सिर्फ स्टार्टअप मेंबर्स के लिए है बट टीम के लिए भी है। मैं खुद एक डे केयर को इस्तेमाल करती हूँ, मेरी बेटी यहाँ पे होती है और एक डेडिकेटेड नैनी है। चाहे वो एक बच्चा हो चाहे वो 3 बच्चे हो, वो नैनी यहाँ पे होती हैं सुबह से लेकर शाम तक। इट इज़ वेरी सेफ। कैमराज लगे हुए हैं जिनका एक्सेस सिर्फ मदर्स को होता है और किसी थर्ड पार्टी को इजाज़त नहीं है। हमारे टीम में से भी किसी को इजाज़त नहीं है उस रूम में जाने के लिए। सिर्फ द मदर्स और जो नैनी हैं वो जा सकती हैं। उसमें उनकी खेलने कूदने की चीज़ें हैं, उनके नैप की चीज़ें हैं, वो खा सकते हैं। हमारे पास इस तरह का एक कैफेटेरिया है जिसमें दोनों तरह के बच्चों का खाना भी अवेलेबल है और बड़ों के लिए भी है। प्रेयर रूम भी है डेडिकेटेड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, फ़र्क 2 प्रेयर रूम्स भी हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जब स्टार्टअप आता है, अब वो किस किस चीज़ों से गुजरता है, किस स्टेज से। जब वो हमारे पास पहली दफ़ा आ जाता है और अब वो इंक्यूबेट हो गया है, अप्रूवल्स मिल गई हैं, तो हम उस स्टार्टअप की नीड असेसमेंट करते हैं जिससे वो हमें ये बताते हैं कि उनको किन एरियाज़ में हमसे मदद की ज़रूरत है। क्या वो बिजनेस डेवलपमेंट में काम करना चाह रहे हैं, क्या वो उनका प्रोडक्ट रेडी है और वो मार्केट में लेकर जाना चाह रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हैं। इससे हमारी टीम को समझ आ जाती है कि उनको किस तरह की हेल्प चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि ये कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है। हर स्टार्टअप के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज, डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल होंगी। एक स्टार्टअप की नीड दूसरे से फ़र्क होगी, उसी तरह उसको जो सर्विस मिलेगी वो भी एक से दूसरे से फ़र्क होगी। जब नीड असेसमेंट हो जाती है, स्टार्टअप और टीम इकट्ठे बैठ के KPI सेट करते हैं। KPIs का मतलब है कि वो हमें क्वार्टरली अपने गोल्स बताएंगे, ताकि जब 1 ईयर की ग्रेजुएशन हो तो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन से गोल्स अचीव किए हैं और नहीं किए। हर स्टार्टअप के साथ एक डेडिकेटेड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अटैच हो जाता है जो कि उनकी प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करता है और उनकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको सॉल्व करता है। हम उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, ये ना कि सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, ये ग्लोबली भी अवेलेबल होते हैं। जिस भी एरिया का उनको हेल्प मेंटोर की चाहिए, हम उनको वो मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो यहाँ से हम ढूंढें, चाहे बाहर से ढूंढें, चाहे वो पेड हो अनपेड हो। ये हमारी जिम्मेदारी है उनको वो मेंटोर से कनेक्ट करवाना और उनकी वो मीटिंग्स करवाना ताकि उनको वक्त पे मदद मिल जाए। ये करिकुलम सेशन से भी गुजरते हैं। ये करिकुलम सेशन भी लाइक द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम बहुत कस्टमाइज्ड होता है और ये हर स्टार्टअप की स्टेज पे डिपेंडेंट होता है। आइडिया स्टेज स्टार्टअप्स कुछ कोर्सेज करेंगे, जिस तरह वो बेसिक बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग के कोर्सेज करेंगे। और जो ग्रोथ और स्केल स्टेज वाले हैं उनको हम फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में डाल देते हैं, जिसमें वो ज़्यादा इन्वेस्टर रेडीनेस पे फोकस करते हैं, स्केलिंग पे फोकस करते हैं, ग्रोथ हैकिंग पे फोकस करते हैं कि ताकि उनका प्रोडक्ट आगे से आगे किस तरह अच्छी तरह बिक जाए। ये ट्रेनर्स जो होते हैं ये भी बिल्कुल लोकल भी होते हैं, ग्लोबल भी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड में और ये सारी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके अलावा ये कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि इन ट्रेनर्स तक पहुंचने में बाकी जो आम स्टार्टअप्स हैं, आम कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनके लिए मुश्किल होगी, तो वो ट्रेनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए ओपन करते हैं और वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग हर ट्रेनिंग कोविड के बाद से हम लोग हर ट्रेनिंग हाइब्रिड मॉडल पे करते हैं, तो वो वर्चुअल भी अवेलेबल होती है और फिजिकली हमारे NIC के सेशन हॉल में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा जब वो प्रोग्राम में आ जाते हैं तो हम उनके साथ मंथली मीटिंग्स कर रहे होते हैं, हम उनके प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे होते हैं, बट एक हाई लेवल मिड साइकिल रिव्यू होता है जिसमें हम लोग असेस करते हैं कि इनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, क्या रेड फ्लैग्स हैं। कोई स्टार्टअप अगर बिल्कुल काम नहीं कर रहा और वो एफर्ट नहीं डाल रहा और वो दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट, ये हुकूमत का पैसा है जिसमें हम कोई इक्विटी नहीं लेते हैं, तो हम उस स्टार्टअप को बाहर जाने के लिए भी कह देते हैं, बिकॉज हम पैसे ज़ाया नहीं कर सकते, उन पर वो एफर्ट ज़ाया नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग मिड साइकिल रिव्यू के थ्रू जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सपेडाइट करते हैं कि जी ग्रेजुएशन के करीब जाने तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। साल के बाद हम लोग ग्रेजुएशन क्राइटेरिया जो होता है वो प्री सेट होता है, ये अप्रूव्ड होता है, हमारे प्राइवेट पार्टनर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स दोनों से ये अप्रूवल आती है। और क्या अगर स्टार्टअप ने अपने ग्रेजुएशन क्राइटेरिया जिसमें अटेंडेंस से लेकर उनके प्रोडक्ट KPIs या सर्विस KPIs तक सब कुछ मॉनिटर होता है और अगर उन्होंने वो मीट कर लिया तो वो ग्रेजुएट कर लेते हैं प्रोग्राम से, अगर नहीं किया तो वी डू नॉट ग्रेजुएट देम। जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया उनको जो फैसिलिटीज मिलती हैं उससे हम कहते हैं अलमनाई सपोर्ट। अलमनाई सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ से
फिजिकली तो वो शायद चले जाएं, पर उनको एक्सेस मिलता है मेंटरशिप का, उनको एक्सेस मिलता है इन्वेस्टर्स का, हमारे इन्वेस्टर नेटवर्क का। वो हमारी फैसिलिटी अपनी मीटिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे कोई गेस्ट्स आ रहे हैं, उन्होंने नेटवर्क करनी है, उनको वो सारी तमाम फैसिलिटीज़ तब भी फराहम की जाएंगी जो उनको पहले मिल रही थी। सिर्फ जो फिजिकल स्पेस है वो विकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने और कोहोर्ट इंडक्शन करनी होती है और हमने जगह लेनी होती है। अक्सर ये भी होता है कि अगर कुछ कोहोर्ट जो हैं, क्योंकि कोविड के बाद हम लोग वर्चुअल हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, तो कुछ कोहोर्ट में स्टार्टअप्स होते हैं वो इस्लामाबाद में नहीं बेस्ड होते या वो मूव नहीं करना चाह रहे हैं दूसरे शहर से, और अगर हमारे पास टेबल फारिग हो तो हम अपने अलमनाई स्टार्टअप को वो भी ऑफर कर लेते हैं। कोई स्टार्टअप अगर अपने इंटरिम फेज में ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं और उनको जगह चाहिए कुछ देर के लिए, तो हम उनको वो भी ऑफर करते हैं। जो स्टार्टअप्स ग्रेजुएट नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट बी एबल टू अवेल दीज सर्विसेज।